जिसमें बहुत भीड़ लगा करती थी, बड़ा लोग आते थे, खूब भीड़ लगती थी, वहाँ स्वादिष्ट व्यंजन मिलते थे, भीड़ लगती थी, लोग खाते थे, नाश्ता करते थे। उस भीड़ का फ़ायदा उठा करके एक बच्चा आता डेली और उस भीड़ का फ़ायदा उठा करके कुछ खा के चला जाता बगैर पैसे चुकाए, बगैर मूल्य चुकाए। एक ग्राहक ने देख लिया जो खुद भी वहाँ पर आया हुआ था कि बच्चा आया, नाश्ता किया और खा के भाग गया, पैसा नहीं दिया। ये बात को उसने नोटिस किया, दुकान के मालिक को, सेठ जी को, लाला जी को बताया कि देखो ये बच्चा आया बगैर खाए, मतलब खा के पैसा दिए बिना, मूल्य चुकाए बिना चला गया। लाला जी हंसे मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी नाश्ता करिए, कोई बात नहीं, देख लेंगे, आप पहले नाश्ता करिए। और बात आई गई हो गई। अगले दिन फिर वो देखा, संयोग की बात थी, वह बच्चा भी दिखाई दिया, वही ग्राहक टकराया और फिर से वही घटना घटी। उसने फिर से लाला जी को बताया, देखो मैंने कल भी बोला था, आज भी ये वो हुआ। तो आज फिर दुकान के सेठ ने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, आप पहले नाश्ता करिए, उसको देख लेंगे। और संयोग की बात थी, अगले दिन वो ग्राहक आया और उसने देखा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ग्राहक, लाला जी बोले कि किसको ढूंढ रहे हो, बच्चे को? बोला हाँ हाँ हाँ, दिखाई नहीं दे रहा। बोला वो बोरा सामने रोड के पार खड़ा है। देखो हाँ हाँ हाँ, वहाँ खड़ा है, वहाँ खड़ा है। तो ग्राहक बोले अभी देखना, ये भीड़ का इंतजार कर रहा है, जैसे भीड़ बढ़ेगी फिर आएगा, देखना देखना। तो लाला जी ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, वो उधर रोड के उस पार खड़े होकर के ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है, कब इस दुकान में भीड़ बढ़े तो जाकर के मैं नाश्ता करने के लिए जाऊं। तो आज मैं बोलूं कि ये मेरी वजह से है, ये मेरी तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। मुझे मालूम है इसमें मेरे कमिटमेंट, मेरी काबिलियत की बदौलत नहीं है। इस यहाँ पर, इस जगह पर, इस मकाम पर पहुँचने में हजारों लोगों की दुआएं लगी हुई हैं, जिनकी वजह से आज ये सब कुछ और ये दिन देखने मिल रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमें हर हाल में ऊपर वाले के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऊपर वाले ने हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में देखते, सुनते और गिनते हैं जो हमारे पास नहीं है, हमारे मिलने वाले के पास हैं, पड़ोसी के पास हैं और दूसरों के पास हैं। उनकी चीज़ों को गिनते हैं और हम कंपैरिजन करते रहते हैं। हमारे पास तो कार भी नहीं है, कार है तो बड़ी कार नहीं है, घर नहीं है, पक्का नहीं है, शहर में नहीं है, खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता, बड़े स्कूल में नहीं है, सुविधाएं नहीं है, देश विदेश की यात्राएं नहीं है, पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। हम हमेशा जीवन में उन चीज़ों की गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, दूसरों के पास होती हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें उन चीज़ों से नवाजा होता है, उन हजारों चीज़ों से नवाजा है जो हमारे पास हैं, और हमें उन चीज़ों से उसने नवाजा जो हमारे पास हैं और जो लाखों के पास नहीं हैं। एक व्यक्ति इसी बात से परेशान था, लगभग 50 साल की उम्र हो चुकी थी, परेशान रहता था, शिकायत करता था, ऊपर वाले को शिकायत करता था, सबको शिकायत करता था। बीवी को, उसको पत्नी को एहसास हुआ कि ये तो हर रोज़ शिकायत करते हैं, और उन्होंने एक मनोचिकित्सक से उनका एक अपॉइंटमेंट ले लिया, उनसे मिलाने का। उन्हें लगा इन्हें कोई मानसिक बीमारी है। मनोचिकित्सक के पास गए और वहाँ पर उन्होंने सलाह मशवरा करना शुरू किया, काउंसलिंग होना शुरू किया। उन्होंने पूछा हाँ जी बताइए। बोले मैं क्या बताऊँ, चालू हो गया, मैं क्या बताऊँ, बताने लायक क्या है, क्या बताऊँ, जीवन ही बेकार है, कुछ नहीं है, क्या बताऊँ। 50 साल का हो गया, चैन नहीं है, न रात को चैन है न दिन में आराम है, क्या बताएं। बैंक का कर्जा, कार लोन पे, घर लोन पे, नौकरी में अधिकारी बॉस इतना बेकार मिला हुआ है, बच्चों के स्कूल की टेंशन, वो पढ़ते लिखते नहीं है, दुनिया के नाकारा मेरे घर में पैदा होकर रखे हुए हैं, और ये टेंशन वो टेंशन, दुनिया मेरे पास क्या मैं बताऊं। और बोलता ही चला गया, बोलते ही चला गया, बोलते ही चला गया। जीवन में क्या है, जीवन बेरंग है, जीवन में कुछ भी नहीं है। मनोचिकित्सक ने एक बात बोली कि मैं समझ गया, कोई बात नहीं, एक काम करिए, थोड़ा बैक में चलते हैं। उन्होंने बोला कि आप कक्षा 10 में, हाई स्कूल में किस स्कूल में पढ़ते थे? तो उन्होंने स्कूल का नाम बताया, वहाँ पढ़ता था, गांव में था। गांव छोड़े हुए तो बरसों हो गए, जमाना हो गया। बोले उन मित्रों के बारे में कोई जानकारी, खोज खबर है? बोला कुछ नहीं है साहब, बहुत साल हो गए। बोले एक काम करते हैं, उनके बारे में पता करो, जा करके जाओ पता करो, और
बोला ये तो नामुमकिन है। बोला ना ना, मुमकिन करना है, जाइए। और वो चाहे महीनों लग जाएं, डिपार्टमेंट से छुट्टी ले लो, छुट्टी एप्लीकेशन लगा दी और वो निकल पड़े गांव। स्कूल में पहुंचे जहां से हाई स्कूल परीक्षा पास की थी, और वहाँ जा कर के 30-35 साल पुराने रजिस्टर निकलवाए गए। रजिस्टर निकले, उनमें से पते निकले, डाटा निकला, और उन 120 बच्चों में से मुश्किल से 60-70 बच्चों से, यानी उन साथियों से मुलाकात या उनके बारे में जानकारी हो पाई, उनके बारे में पता चल पाया। और डाटा इकट्ठा करके फिर से मुलाकात हुई मनोचिकित्सक के पास। उन्होंने बोला आपने पता किया? बोला हाँ पता किया। और जब पता किया उन सज्जन को, तो देखा कि 120 में से 50-60 के बारे में जानकारी मिल पाई। उसमें से 10 लोग तो ऐसे थे जो दुनिया में ही नहीं थे, दुनिया छोड़ चुके थे। कुछ साथी ऐसे थे जिनका जीवन साथी उनका साथ छोड़ चुका था। कुछ ऐसे थे जो कैंसर से पीड़ित थे, कोई डायबिटीज से पीड़ित था, कोई अस्थमा से पीड़ित था। कुछ ऐसे थे जिनको एक्सीडेंट हो गया था किसी का, वो अपाहिज हो चुके थे। कुछ ऐसे थे जो खाने के दाने दाने के मोहताज थे। और कुछ ऐसे थे जिनकी संतानें बिगड़ गई थी, कोई एडिक्ट हो गया था, कोई कुछ हो गया था, कुछ का ऐसे पता चला। कुछ ऐसे निकले जो बहुत रईस थे। और जब उनके बारे में जानकारी की तो वो सज्जन थे, वो जमीन में लेट गए और ऊपर वाले को बोलने लगे, वाह रे ऊपर वाले, हर श्वास में तेरा शुक्रिया अदा किया जाए वो तो उतना ही कम होगा, मेरा जीवन तो धन्य है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। हमारे जीवन में घर, प्यार, आशीर्वाद, दुआएं, बच्चे का प्यार, स्कूल, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, सब कुछ तो दिया ऊपर वाले ने। इस मिट्टी में जन्म दिया, जिस मिट्टी में भगवान स्वयं अवतार लिए, भारत जैसी मिट्टी में जन्म दिया। ऊपर वाले ने अपना रूप दे के भेजा, अपना रूप दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? ऊपर वाले ने अपने से थोड़ा सा ही कम दिया है, ज्यादा कम नहीं दिया, स्वयं से थोड़ा ही कम दिया। और स्वयं से थोड़ा कम देना जरूरी था, नहीं तो ईश्वर ही बन जाते। थोड़ा ही कम दिया, लेकिन इतना दे दिया कि जिस रूप में दिया उस रूप में आप क्या कर सकते हैं? एक इंसान क्या कर सकता है? एक इंसान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है एक इंसान? क्या कर सकता है एक आदमी? एक इंसान क्या कर सकता है? एक इंसान क्या कर सकता है? इस धरती के सबसे मजबूत जानवर को कैद कर सकता है, वो शेर को जंप लगाना सिखा सकता है, वो हाथी को साइकिल चलाना सिखा सकता है, वो आसमान में उड़ सकता है, वो पाताल की गहराइयों में जा सकता है, वो चंद्रमा पे जा सकता है, वो मंगल पे जा सकता है, वो अंतरिक्ष को नाप सकता है, वो सूर्य की दूरी को पता कर सकता है, वो यहां से अमेरिका में बैठ करके बात कर सकता है। एक इंसान क्या कर सकता है? एक इंसान क्या कर सकता है? एक इंसान के बारे में बोला जाए तो एक इंसान स्वयं ऊपर वाले को प्राप्त कर सकता है। कभी कबीर बन के, तो कभी रहीम बन के, तो कभी नानक बन के, तो कभी कुछ और बन के। और हम तो डायमंड बनने की बात कर रहे हैं। बहुत नीचे लेवल की चीज है डायमंड बनना। यूं है हाथ में, यूं है हाथ में, मुट्ठी की बात है। असंभव नहीं है, संभव है। मिलेगा नहीं, खींचना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? मजा आ गया आपका कमिटमेंट देख करके। शाबाश, बहुत बहुत बधाई हो। ग्रेट।